मैं कर्ण योगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, यह आज हम विषय लेके आए हैं अंडरस्टैंड भाग 6 और इस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके सामने हम रख रहे हैं तथ्यों के आधार पे। तो मित्रों, जैसे मैंने पूर्व काल में जो सूचनाएं दी कि मोहम्मद साहब की मक्का के बाद से जो मदीना में जिनका कदम रखा और मदीना की जो स्थिति है, अब मैं मदीना का विषय लेके आया हूँ कि मदीना में कैसे इस्लाम का शुरुआत हुआ और मोहम्मद का जो वहां पे कार्य था, पांव जमने वाली, वो तथ्य क्या थी। तो मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं कि मदीना के अरबियों ने मोहम्मद को आसानी से इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया कि मोहम्मद में भरोसा करो से प्रभावित हुए, बल्कि इसलिए आए क्योंकि ये यहूदियों से प्रतिद्वंद्विता रखते थे। मदीना में उस वक्त यहूदी बहुल नगर था। यहूदी अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर स्वयं को सर्वोत्तम मानते थे। वे अरबों से अधिक का शिक्षित एवं समृद्धि थे, इसलिए अरबों के मन में यहूदियों के प्रति ईर्षा होनी स्वाभाविक थी। मित्रों, मदीना के अधिकांश भाग पर यहूदियों का अधिकार था। यह शहर यहूदी शहर था। किताब अल अफगानी में वर्ण है कि मदीना में यहूदियों की पहली बस्ती मूसा के समय बसी थी। हालांकि 10वीं सदी की पुस्तक फुतुह अल बदन नगरों का विजय में अल बलादुरी लिखते हैं कि यहूदियों के मुताबिक ईसा पूर्व 587 में वे यहूदी यहाँ आकर तब बसे जब बेबीलोन के राजा नोबुखरज नसर ने जेरूसलम को नष्ट कर दिया और यहूदियों को दुनिया भर में अलग थलग बिखेरने को मजबूर कर दिया। मदीना में यहूदी व्यापारी सुनार, लोहार, शिल्पकार और किसान थे, जबकि अरबी लोग मजदूर थे और यहूदियों के यहाँ लिए मजदूरी करते थे। अरबी यहूदियों के आने के करीब 1000 साल बाद वर्ष 450 या 451 ईस्वी में उस समय आए जब यमन में आई भयानक बाढ़ के कारण सबा क्षेत्र की कई अरब जनजातियां अरब के दूसरे भागों में पलायन कर गई। अरबी मदीना में 5वीं सदी में आर्थिक शरणार्थी के रूप में आए। इस्लाम कबूल करने के बाद अरबों ने अपने अन्नदाताओं को ही सामूहिक हत्या की और उन्हें समाप्त कर दिया, फिर उनके नगर पर कब्जा कर लिया। अरबों ने जब यसरब, जिसे बाद में मदीना कहा गया, में पांव जमा लिए तो उन्होंने यहूदियों पर हमला करना और उनके साथ लूटपाट करना शुरू कर दिया। अरबों के अत्याचार पर एक पीड़ित की तरह यहूदी बस यही कहते रहे, जब हमारा मसीहा आएगा हम इन जुल्मों का हिसाब लेंगे। जब इन मदीनावासी अरबों ने सुना कि मुहम्मद अल्लाह के पैगंबर होने का दावा कर रहा है और स्वयं को उसी पैगंबर के रूप में पेश कर रहा है जिनके बारे में मूसा यहूदियों के पैगंबर कह गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मुहम्मद और इस्लाम को स्वीकार करने से वे यहूदियों से बहुत आगे हो जाएंगे। अब मित्रों, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, अब यहाँ पे थोड़ा विस्तार पूर्वक और बड़े ध्यान से इस चीज को समझिए। यहाँ पे समझने वाली इस घटनाक्रम में क्या है,
तो मित्रों यहाँ पे मेन तथ्य यहाँ से जो इस्लाम का नींव पड़ रहा है वो यह है कि अरबों जो है, जो अरबी थे, वो मदीना के अंदर में यहूदियों से नफरत करते थे। उसका कारण क्या था कि अरबी जो है वो एक तरफ से अनपढ़ थे, मजदूर थे, और यहूदी क्या थे? यहूदी एक तरफ से व्यापारी वर्ग के थे। और इन दोनों में एक तरफ से घृणा थी। घृणा ये थी कि यहूदी पढ़े लिखे शिक्षित थे, और अरबी जो अरबों हैं वो लोग क्या थे कि निपढ़ थे। तो एक दूसरे से एक तरफ से हीन भावना थी, एक तरफ से दूसरे तरफ में नफरत थी। तो इसी का क्या हुआ कि आपस में जब मार काट, जब खींचातानी जब चल रहा था, तो यहूदी लड़ते नहीं थे। वो एक यहाँ पे हमेशा बोला करते थे। और वो क्या बोला करते थे? तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से सुनिए कि अरबों के अत्याचार पर एक पीड़ित की तरह यहूदी, मित्रों ध्यान से सुनिए, कि अरबों के अत्याचार पर एक पीड़ित की तरह यहूदी बस यही कहते रहे। यानी कि मित्रों वो सिर्फ कहे, लेकिन पलट के अरबों को मारे नहीं, जवाब नहीं दिए। और वो क्या कह रहे हैं यहूदी? तो अब आगे सुनिए, जब हमारा मसीहा आएगा हम इन जुल्मों का हिसाब लेंगे। जब इन मदीना वासी अरबों ने सुना कि मुहम्मद अल्लाह के पैगंबर होने का दावा कर रहा है, तो मित्रों यहाँ पे जब इन मदीना वासियों ने यह सुना कि अल्लाह के पैगंबर होने का दावा कर रहा है और स्वयं को उसी पैगंबर के रूप में पेश कर रहा है जिनके बारे में मूसा यहूदियों के पैगंबर कह गए थे, तो मित्रों अरबियों ने उन्होंने सोचा कि मोहम्मद और इस्लाम को स्वीकार करने से वे यहूदियों से बहुत आगे हो जाएंगे। तो मित्रों यही है मूल टर्निंग पॉइंट यहाँ पे मोहम्मद का फॉलोवर का। तो मित्रों मोहम्मद के एक साथी इब्ने इसहाक बताता है, अब अल्लाह ने अरबों के लिए इस्लाम का रास्ता उसी जमीन मदीना पर तैयार कर दिया जहां वे उन यहूदियों के साथ रहते थे जिसका वर्ण इंजील धर्म ग्रंथ में ज्ञानियों के रूप में था। हालांकि उस वक्त अरबी खुद बहुदेववादी एवं मूर्ति पूजक थे। अरबी यहूदियों की बस्ती पर हमला करते थे और जब यहूदी इससे मायूस होते थे तो कहते एक पैगंबर जल्द ही आएगा, वह दिन दूर नहीं, हम सब उसका अनुसरण करेंगे और तुम सबको सबक सिखाएंगे। इसीलिए जब मदीना वासी अरबों ने जब अल्लाह के रसूल का संदेश सुना तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या कहा मित्रों? कि यह वही पैगंबर है जिसका नाम लेकर यहूदी हमें चेतावनी देते हैं। इस पैगंबर की शरण में यहूदियों से पहले हम चले। तो मित्रों यह घटना स्पष्ट तौर से बता रहा है कि कैसे इस्लाम का जड़ यहाँ से शुरू हुआ और एक दूसरे की जो समाज में जो घृणा थी, उस घृणा का परिणाम यह हुआ कि यहीं से मोहम्मद का वो एक उपजाऊ जो जमीन चाहिए था, वो जमीन यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे स्पष्ट तौर से जो एक फॉलोवर चाहिए था, वो एक हरा भरा यहाँ पे जमीन बिल्कुल आसानी से मिल गया। मित्रों यह विडंबना थी कि यहूदी धर्म और मसीहा के
आने का इसका विश्वास इस्लाम की ताकत और अरब में यहूदियों के नरसंहार का कारण बना। यह कारण न होता तो इस्लाम वैसे ही बेमौत मारा जाता जैसे कि दूसरे संप्रदायों के साथ हुआ था। तो मित्रों, यहीं से इस्लाम का बीज जो पैदा हुआ और यहीं से तलवार का जो शुरू हुआ, नरसंहारों का जो सिलसिला शुरू हुआ, यहीं से पूरे विश्व में फैलना शुरू हो गया। इसी के साथ मैं आपसे यह आज का कार्यक्रम अब समाप्त करता हूँ और पुनः मैं अगला कोई और विषय लेके आऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।